सो वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज जो न्यूज हम आपके सामने लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट है हमारे राष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कह सकते हैं कि देशभक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कह सकते हैं कि हर तरीके से। आप सभी को पता होगा कि भारत और चाइना के बीच में पिछले 2-3 सालों से स्थिति कुछ सही नहीं रही है। हर क्षेत्र में, चाहे लद्दाख हो, सिक्किम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में, आप कह सकते हैं कि महीने दर महीने या फिर आप साल दर साल जो है दोनों सेनाओं के बीच में झड़प होती रही है। तो ऐसे ही खबर आपको कुछ दिन पहले की है कि भाई इंडिया और चाइना सोल्जर क्लैश नियर टू अरुणाचल बॉर्डर। हमारे भारत देश के अरुणाचल बॉर्डर पर जहां पर मैकमोहन लाइंस हैं, आप सभी को पता होगा, मैकमोहन लाइंस में अरुणाचल के बॉर्डर पर फिर से भारत और चाइना के बीच में एक दूसरे के बीच में एक झड़प हुआ। हालांकि गोलीबारी इस तरीके का कोई खबर तो नहीं है, परंतु जो है झड़प देखने को मिला है और फिर से ये मुद्दा फिर से एक बार न्यूज में आ गया। मुद्दा क्या है कि भाई आप देखेंगे इस चीजों में, यहां पर जैसा कि एक देख सकते हैं कि फर्स्ट इंसिडेंट्स आपने जून 2020 में देखा था। 20 भारतीय सैनिक जो है मारे गए थे और बहुत सारे चाइनीज सैनिक भी मारे गए थे। हालांकि चाइना ने इस बात को रिवील नहीं किया था, लेकिन हमारे देश के अंदर में 20 हमारे भारतीय जवान शहीद हो गए थे इन झड़प में। उस समय गलवान वैली की बात कही जा रही है ना। लेकिन एक बार देखा गया कि दोनों तरफ से फिर से एक बार झड़प हुआ, है ना। हालांकि इसको डिसएंगेज करने की कोशिश तुरंत की गई, दोनों कमांडरों के बीच में एक फ्लैग मीटिंग किया गया और उन समस्याओं पर, वो इशू पर फिर से उसको चर्चा की जाने लगी और वो तवांग सेक्टर में ये चीजें देखने को मिला, शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि ये प्रमुख न्यूज है क्या, इस पर हम देखेंगे एक एक करें। इस सभी डेटा को हमने आपको स्लाइड में कन्वर्ट किया है तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और देखेगा। सबसे पहले न्यूज क्या है, इस न्यूज को समझेंगे। न्यूज है कि भारत और चाइना के सैनिक, भारतीय और जवान और चाइनीज सैनिक, अ माइनर इंजरी इन द फेस ऑफ लॉन्ग अ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस कंट्रोल पर दोनों सेनाओं आपस में झड़प किया, है ना। यह घटना कब है? 9 दिसंबर को घटना है 2022। आपका अरुणाचल प्रदेश के कौन सा क्षेत्र? तवांग सेक्टर। आप ये देख सकते हैं कि यहां से हमारी ये जो रीजन है आपका, ये भारत और चाइना के बीच के, आप कह सकते हैं कि ये बॉर्डर है आपका, है ना। इस तरीके से ये यहां पर गलवान रिवर वैली है ना। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये क्या है आपका? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको LOC भी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहा जाता है, LAC कहा जाता है। ये हॉट स्प्रिंग्स है आपका, और ये पैंगोंग आपका हमारा लेक है, जिसको लेकर जो है काफी चर्चा में रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 2/3 पार्ट जो पैंगोंग का है ये चाइना के पास है और 1/3 पार्ट जो है भारतीयों के पास है ना। तो ये झड़प यहां पर भी देखने को मिला, यहां पर भी देखने को मिला। तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश के जो, आप कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के जो तवांग सेक्टर है उसमें देखा, इसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो, 20 भारतीय जवान जो है उनको चोट आया है ना। मच हायर नंबर ऑफ द चाइनीज भी, उनको भी इंजरी। ऑफ कोर्स भारतीय है, जज्बा है भाई, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अगर उसने एक पत्थर चलाया तो एक भारतीय बहुत सारे के बराबर हैं, आप कह सकते हैं बहुत सारे चाइनीज को ऐसे ही धूल चटा देंगे। तो 20 हमारे सैनिक हैं वो घायल करने का मतलब उनको छोटा मोटा इंजरी हुआ है, और बहुत सारे चाइनीज हैं उनको भी मल्टीपल सोर्सेज से ये बातें कही गई। अब ये 9 दिसंबर 2022 को पीपल लिबरेशन आर्मी, वहां की जो सेना है उसको पीपल लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, PLA कहा जाता है। उनकी जो ट्रूप्स है, उनकी जो सेना है, LAC के पास देखा गया। मतलब कहा जा रहा है कि भाई 300 से अधिक जवान जो है वो वहां के चाइना के, उनको देखने को मिला यहां पर, है ना। अब वो लोग आया, अब सामने से टक्कर हुआ, माइनर्स इंजरी भी आए एक दूसरे के बीच में। फिर बाद में सिचुएशन बहुत ही गहरा होने लगा, तो वहां की दोनों सेनाओं के कमांडर जो है फ्लैग ऑफ करके दिखाकर उसको शांत करने की कोशिश किया और बाद में उस समस्या के समाधान करने की कोशिश की गई, है ना। वहां पर रोका गया सबको। यह अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस अरुणाचल प्रदेश में, यह हमारी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और ये पूरा इलाका है ना।
ये इसी इलाके में आपका तवांग सेक्टर है, उसी तवांग सेक्टर में ये आपको इश्यूज आपको अराइज हुए उन दोनों सेनाओं के बीच में। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये भूटान है या आपका, ये हमारी भारत की सरहद है, आप ऐसे देख सकते हैं। इसमें आपका ये या लाइन जो है मैकमोहन लाइन है आपका, है ना, ये, और अरुणाचल प्रदेश का दिबांग वैली, ये सारा चीजें इसमें। हालांकि आपको पता ही होगा कि क्या कहता है ये, चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, भाई तुम्हारा कैसे हो जाएगा, है ना। तो ये बातें इसके अंदर में देखने को मिली है। तो क्या हुआ कि भाई दोनों कमांडर सेना बीच में आते हैं, फ्लैग मीटिंग हुई, आपस में बात हुआ, और फिर से बात करने के बाद फिर से देश के अंदर दोनों सेनाओं के बीच में पीस और ट्रांक्विलिटी जो है, शांति और समझौता, शांति और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जाती है। जब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ देर के बाद एलएसी के तवांग सेक्टर में फिर एक दूसरे को एक्यूज लगाया गया कि भाई कौन दोषी है। आपको पता होगा कि यह सिलसिला 2006 में भी ये बात की। अभी अगर इस तरीके का इंसिडेंट्स की बात करें तो आप सबको पता होगा कि पहली बार जो है 15 जून 2020 को ये इंसिडेंट्स हुआ था। पहली बार इस तरीके की समस्या भारतीय और चाइना की सेनाओं के बीच में हुआ था, दोनों आपस में झड़प हुए। जैसा कि हमने बताया, जो 20 भारतीय जवान जो है शहीद हो गए और बहुत सारे आपको कह सकते हैं चाइनीज ट्रूप्स भी आपको उसमें मारे गए। लद्दाख के गलवान वैली में आपको देखने को मिला था, वैली में बहुत सारे। तो ये चीजें चल रही है, लेकिन फिर से आपको इस पर समझौता होगा, फिर से बातें होगी, है ना। लेकिन समस्या ये है कि कुछ सोर्सों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे सैनिक जो हैं, फ्यू सोल्जर्स जो हैं, फिर से गुवाहाटी या यहां पर आप कह सकते हैं कि भाई अराउंड 600 जो पीपल्स ऑफ लिबरेशन आर्मी है चाइना की, वो उनको देखा गया कि वो वर प्रेजेंट व्हेन द क्लैश टुक प्लेस। जहां पर क्लैश हुआ था दोनों सेनाओं के बीच में, तो करीब 600 पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी जो है वहां पर आ गए थे। तो इसका मतलब ये है कि भाई धीरे धीरे करके वो कहीं ना कहीं आर्मी को उस बाउंड्री पर लाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत को हालांकि इस पर चिंता जताने की जरूरत है कि भाई जब समस्या का समाधान हो रहा है तो बार बार ऐसी चाइना क्यों कर रहा है ना। ये पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ कि चाइनीज ट्रूप और भारतीय सेना दोनों आपस में अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके का समस्या का समाधान। भाई जो समस्या है बाउंड्री के बारे में कहा जा रहा है कि बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश में अनडिफाइंड है ना। इंडिया चाइनीज ट्रूप्स प्रायः एक दोनों पेट्रोलिंग के दौरान एक दूसरे पर झड़प करते हैं और ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। भारत कई बार चाहा भी है। अक्टूबर 2021 में सिमिलर इंसिडेंट्स भी देखने को मिले थे, जब कुछ चाइनीज सोल्जर जो है पेट्रोलिंग के दौरान में आए तो कुछ घंटों तक आप वहीं पर रहा भारतीय सेनाओं के साथ, उनका फेस ऑफ हुआ आपका यांगतेज के अंदर में, और वहां पर भी इस तरीके की समस्या हो। तो हर बार ये ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण से आप देख सकते हैं एलएसी डिवाइड। अगर हम बात करें कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसग्रेशंस की बात करें, है ना, एलएसी डिवाइडेड इन वेस्टर्न लद्दाख में है, आपका हिमाचल प्रदेश के कुछ रीजन में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में, इन सभी सेक्टर में एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां को देखने को मिलता है। ईस्टर्न लद्दाख में अगर देखेंगे तो भारत और चाइना के बीच में आपकी प्रॉक्सिमिटी अक्सर देखने को मल्टीपल ऐसे लोकेशन है जहां की बाउंड्रीज अनडिफाइंड है, 2 साल से बातें चल रही है। तो ये बेहतर है कि भाई दोनों देश जो है आपस में बाउंड्री को डिफाइन करे, ताकि ऐसी समस्या फ्यूचर में ना हो और शांति और समन्वय स्थापित करे। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।